गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 4 की साइंस और इसमें आप लोग सबसे पहले अपना अटेंडेंस बनाइए, उसका फिर क्लास को अटेंड कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले अटेंडेंस बनाए आप सबको, उसका फिर क्लास को अटेंड कीजिए। क्वेश्चन है बायलेंस ऑफ नेचर। नेचर का जो बायलेंस होता है उसके बारे में। ठीक है, बायलेंस ऑफ नेचर चैप्टर का नेम है। चैप्टर 12 और चैप्टर का नाम है बायलेंस ऑफ नेचर। नेचर में बायलेंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है? बायलेंस ऑफ नेचर, सॉरी सिर्फ हमने बायलेंस लिखा है। नेचर में बायलेंस कितना इंपॉर्टेंस रखता है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। All plants and animals need a natural home to live, which is called habitat. जितने भी ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सबको एक नेचुरल होम की जरूरत होती है। ठीक है, जहाँ वो रह सकते हैं और उसको हम लोग उसका हैबिटेट कहते हैं। जहाँ पर वो रह रहे हैं, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उसका हैबिटेट। सभी को जरूरत होती है। जैसे कि आप देखेंगे गुफा में शेर जाके बैठते हैं, ठीक है, उसके बाद जो है घर में लोग जाकर इंसान लोग रहते हैं, घर बनाकर, मकान बनाकर, है ना। आप देखेंगे कैनल रहता है डॉग्स का। तो सबको जो है, जो भी उसका घर होता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है। अ हैबिटेट में बी द हॉटेस्ट डिजर्ट और द कोल्डेस्ट ग्लेशियर। तो हैबिटेट यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, दैट्स कॉल्ड इट्स देयर हैबिटेट्स। हैबिटेट्स में बी हॉटेस्ट डिजर्ट और कोल्डेस्ट ग्लेशियर। हैबिटेट जो होता है वो हॉटेस्ट डिजर्ट भी हो सकता है, जो उसको एडेप्ट कर सकते हैं, और कोल्डेस्ट ग्लेशियर भी हो सकता है, जो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। देयर मे बी मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन वन हैबिटेट। एक हैबिटेट में एक से ज़्यादा जो है ऑर्गेनिज्म रहते हैं। दिस इज बिकॉज द कंडीशंस में सपोर्ट मेनी ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी मैनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन अ पॉन्ड। जैसे कि मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इन पॉन्ड, पॉन्ड में बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। देयर आर फ्रॉग्स, फिश, वाटर प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एक्सेट्रा लिविंग टुगेदर शेयरिंग द सेम कंडीशन। ये सभी के लिए उसका जो कंडीशन होता है पॉन्ड का वो सेम होता है। ठीक है, ये सभी के लिए वो जो कंडीशन होता है आपको सभी के लिए सेम होता है। ठीक है, सभी के लिए सेम कंडीशन होता है। When group of living organisms
live together sharing the same condition is called a community. जब वहाँ पे प्रेजेंट सब कोई एक दूसरे से कंडीशन को शेयर करते हैं, उसके बाद जो है लिविंग टुगेदर एक साथ रहते हैं, तो उन लोगों को हम लोग कम्युनिटी कहते हैं। ठीक है, उन सभी को हम सब कम्युनिटी कहते हैं। In a community, living and non-living things interact with each other and form an ecosystem. In a community, living and non-living things interact with each other and form an ecosystem. कम्युनिटी में जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे से और इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। इन्हीं के अट्रैक्ट होने से इकोसिस्टम फॉर्म्ड होता है। इट इज अ नेचुरल सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स which form the living factors in an area, functioning together with all the non-living factors. ठीक है, which form the living factors in an area, functioning together with all the non-living factors of environment. जो सब कोई मिलके लिविंग फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, इन एन एरिया फंक्शनिंग टुगेदर, ठीक है, विद ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। जितने भी नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के, इन सभी के साथ मिलकर जो है इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के जो कंपोनेंट्स हैं वो देखते हैं। एंड इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ बायोटिक और लिविंग एंड अबायोटिक और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। इकोसिस्टम के जो है, इकोसिस्टम जो बना है वो बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट से बना है। बायोटिक को हम लोग लिविंग और नॉन बायोटिक को हम लोग नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। अबायोटिक को हम लोग नॉन लिविंग भी कह सकते हैं। All living things form the biotic components which include plants, animals and microorganisms. All living things form the biotic components. जितने भी living thing है वो बायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म करते हैं, विच इंक्लूड, जो इंक्लूड करता है प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम comprises of living things in the form of producers, consumers and decomposers. The biotic components of the ecosystem, ecosystem का जो biotic components होता है comprises of living things in a form of, इसको जो है इस फॉर्म में कंप्राइज करता है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, एक सही इन्वायरमेंट का होना हम सभी के लिए कितना ज़रूरी होता है, ठीक है, एक सही इन्वायरमेंट का होना हम सभी के लिए कितना ज़रूरी होता है वो देखते हैं। जैसे कि जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रह रहे हैं, ठीक है, जिस माहौल में रह रहे हैं इन्वायरमेंट को लेकर, वो अभी के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। कहीं पे कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि जीना तक बेकार हो चुका है। ठीक है, लोग ढंग से जी नहीं पा रहे हैं, लोगों के लंग्स खराब हो जा रहे हैं, लीवर खराब हो जा रहे हैं, ये सब इन्वायरमेंट को ही लेकर।
पानी दूषित हो रहा है, ठीक है, हवा दूषित हो रहा है, हवा जो है आपको दूषित हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखते हैं और इसी सब चीज़ों को हम लोग कंज्यूम भी करते हैं और बीमार पड़ते हैं। जैसे आपको हमेशा मना किया जाता है कि आप बाहर जाकर किसी भी प्रकार का जंक फूड हो या फिर बिना मास्क का बाहर नहीं निकलना है। ये जब कोरोना वायरस खत्म हो जाए, ठीक है, तब भी आपको जो है बाहर नहीं निकलना है। जैसे में देखते हैं हम लोग कि कोरोना वायरस में हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें जो है आपको लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। दिन प्रतिदिन इसकी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो लोग इफ़ेक्टेड हो रहे हैं उनका ही दोष होता है। वो अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, इसलिए वो इफ़ेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप लोग मार्केट जाते हो और पहली नज़र आप लोग की जंक फूड पर पड़ती है, चाउमीन हो, समोसा हो, पानी पूरी हो, ठीक है, तो आप इसके हकीकत के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, इसलिए जो है आप लोग इसका यूज़ भी करते हैं ज़्यादा। फर्स्ट फैक्टर क्या है इसका, जो फैक्ट है इसका मैं बता रहा हूँ। जिस दुकान से आप समोसा खाते हो उसके ऑयल को बार बार यूज़ किया जाता है। मतलब कढ़ाई होता है ना, कढ़ाई, उसको चूल्हा पे रख दिया। आज मान लो कि आज 8 अक्टूबर है, तो उस कढ़ाई को लिया, चूल्हा पे रख दिया। चूल्हा पर रखने के बाद क्या हुआ कि वो तेल खौला। तेल खौला तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें होगा कि समोसा छना रहा है, समोसा बाहर निकल रहा है, लोग खा रहे हैं। फिर इसी तेल का इस्तेमाल जो है कल किया जाएगा, ठीक है। तब तक ये तेल जो है, जो कढ़ाई है, ये खुला रहेगा, इसमें कचरा पड़ता रहेगा, धूल पड़ता रहेगा, जो भी कचरा वो पड़ता रहेगा। फिर इसका कल इस्तेमाल होगा, फिर परसों इस्तेमाल होगा, लगातार इसका 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल होगा। तब तक आप लोग ध्यान से देखेंगे कि वो जो तेल होता है उसके वो जो कढ़ाई होता है उसके बॉटम पे एक मोटी गद्दी बैठ जाती है डस्ट की, काला काला, ठीक है। तो वो सब डस्ट ही होता है और वही आपके पेट के अंदर जाता है और आपको नुकसान पहुंचाता है। तो जंक फूड कोई आपको शौक से मना नहीं किया जाता है। जंक फूड आपके हेल्थ को देखते हुए मना किया जाता है कि इसको खाना किसी भी कीमत में सही नहीं है, इसलिए आपको मना किया जाता है। Producers. Green plants make their food by the process of photosynthesis. Therefore, green plants are called the primary producers. जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, in the presence of sunlight. Therefore, green plants are called the primary producers. इसीलिए हम लोग ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कह सकते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स होता है जो ग्रीन प्लांट्स होता है, जैसे कि आपको इसमें लीफ, रूट, स्टीम, स्टीम के अंदर जो वेन्स होते हैं वो, ठीक है,
ये सब इनकी मदद करते हैं। जैसे जब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, ठीक है, तो इसके जो रूट्स होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और इसको जो स्टीम है इसके माध्यम से लीफ तक पहुंचाया जाता है। लीफ ही जो होता है वो आपको फूड प्रिपेयर करता है, तो इसको लीफ तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, जैसे इसको लीफ तक पहुंचाया गया तो फिर वहां पर जाकर फूड प्रिपेयर्ड होता है, फूड बनना शुरू हो जाता है। लीफ इज नोन एज किचन ऑफ द प्लांट। लीफ जो है वो किचन ऑफ द प्लांट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि फूड का जो प्रिपरेशन होता है वो यहीं पे होता है, फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो यहीं पर होता है। अब इसको वाटर चाहिए, इसको CO2 चाहिए, इसको सनलाइट चाहिए, ये सब चीजें इसको चाहिए। वाटर चाहिए, CO2 चाहिए, सनलाइट चाहिए, ये सब चीजें इसको चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज चाहने से क्या होता है, उसके बाद फिर इनको लीफ में क्या होता है कि ये लीफ जो है फूड प्रिपेयर्ड करता है और फिर पूरे प्लांट्स तक वेंस के थ्रू पहुंचाता है। इसके दो वेंस होते हैं, एक होते हैं जाइलम, दूसरा फ्लोएम, और ये जो है एक कैरी करता है फूड को और दूसरा वाटर मिनरल सबको कैरी करता है। तो प्लांट जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, इसलिए इसको जो हम लोग प्रोड्यूसर्स कहते हैं। Consumers are living organisms such as animals and humans that depend upon plants and other living organisms in an ecosystem for their food. हम लोग कंज्यूमर्स हुए क्योंकि हम लोग दूसरे पर डिपेंड होते हैं, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। अपना खाना बनाने का ये मतलब नहीं कि बर्तन लिया, सब्जी काट लिए, रोटी बना लिए, चावल बना लिए तो अपना खाना बन गया, ये नहीं होता है। ये जिस प्रोसेस से खाना बनाता है प्लांट्स, उस प्रोसेस से हम लोग नहीं बनाते हैं, ठीक है, उस प्रोसेस से जो है हम लोग खाना नहीं बनाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग जो है अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग जो है डिपेंड रहते हैं खुद दूसरे पर, हम लोग जो है खुद दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। फूड के लिए हम लोग कितना भी दूर चले जाए, ठीक है, प्लांट्स पे नहीं तो एनिमल्स पे ही डिपेंड रहते हैं, इसके सिवा हम लोग कुछ भी नहीं खाते हैं। या तो एनिमल्स खाते हैं या फिर प्लांट्स खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जितनी सारी भी सब्जियां आती है, जितने भी सब्जी है, जो कुछ भी खाने का होता है वो सब कुछ हम लोग खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ये सारी चीज़ हम लोग खाते हैं। एनिमल्स में हम लोग फिश खाते हैं, ठीक है, एनिमल्स प्रोडक्ट आप मिल्क कह ले, एग्स कह ले, ये खाते हैं। और उसके बाद फिर से फिश खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, है ना, ये सब चीज़ हम लोग खाते हैं। तो हम लोग ये सब चीज़ खुद प्रिपेयर्ड नहीं करते हैं। ये जो अपना जो भोजन बनाते हैं स्टार्च, तो ये इसको खुद प्रिपेयर्ड करते हैं, ठीक है। हम अभी फिर से आपको बता रहे हैं कि फूड प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि आप बर्तन उठाए, सब्जी बना ली, रोटी बना ली, उसको नहीं कहते हैं। जो फूड तैयार हुआ है वो आप खुद से बनाएं, यानी कि आप अपने हाथ में जो है भिंडी नहीं निकाल सकते हैं, आप अपने हाथ से वेट यानी कि गेहूं नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग खुद से नहीं करते हैं, प्लांट्स से ही होता है। इसलिए
जो ह्यूमन बींग्स होता है और एनिमल्स होते हैं वो सब कोई जो है डिपेंड होते हैं एनिमल्स नहीं तो अदर एनिमल्स या फिर प्लांट्स पे। इसी दो चीज़ों पर ये सब डिपेंड होते हैं। तो ये सब कहलाते हैं आपको कंज्यूमर्स, बिकॉज हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम लोग कंज्यूम करते हैं, इसीलिए हम लोग कहलाते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है। थर्ड है डिकम्पोजर्स, द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द डेड मैटर इनटू सिंपल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जो दैट कन्वर्टेड द डेड मटेरियल्स, डेड मैटर, जो डेड मैटर को कन्वर्ट करता है, ठीक है, इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, सिंपल सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करता है, आर कॉल सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, दे इंक्लूड, उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। वो सब जो होता है डेड मटेरियल्स को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये जो काम जो ऑर्गेनिज्म करता है उसको हम लोग कहते हैं डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स। They include bacteria, fungi, etc. These are very small living organisms. इसमें आपको इंक्लूड, इसमें कौन कौन हो सकता है, बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा। दीज आर वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सब बहुत ही छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसको आप लोग जो है अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप इसको देख सकते हैं, नहीं तो इसको फिर नहीं देखा जा सकता है। तो आज हम लोगों ने जाना प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स वो हुए जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। प्रोड्यूसर वो हुए जो अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। उसके जैसे कि आपको प्लांट्स वगैरह हो गए, ठीक है, ये सब प्रोड्यूसर्स है। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, ओके। तो ये सब कहलाए आपको प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स वो हुए जो फूड को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स वो हुए जो फूड को कंज्यूम करते हैं, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर्स एंड वी आर दोज, हम ही लोग हैं वो जो फूड को कंज्यूम करते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गया, जितने भी ये सब कुछ हैं ये सब कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। हम लोग अपना खाना जो है वो खुद नहीं बनाते हैं, हम लोग अपने खाना के लिए जो है या तो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। हम लोग अपने फूड के लिए या तो प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे डिपेंड रहते हैं, है ना। उसके बाद आता है बात डिकम्पोजर्स, जो डेड मटेरियल को, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। डेड मटेरियल को सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं, वो सब डिकम्पोज करता है, सो दीज आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। उसको हम लोग डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे जो है आप लोग इसको रीड कीजिएगा या फिर जितना पढ़ाए हैं उसको भी एक बार रीड कीजिएगा।
तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए और फिर कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे।